Name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss new chapter 14 electrostatic. इस क्लास में हम कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे आप लोगों को. इस चैप्टर में 3 अहम लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, दोबारा सुन लें. एक इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा आपके पास कूलम्स लॉ, तीसरा आपके पास कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आइदर पैरेलल और सीरीज़, 2 कम्बिनेशन है. तो चैप्टर अगर आप पेपर के हवाले से देखिए बहुत अहम चैप्टर है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा हम पेपर में ही लगा सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन है तो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. अगर स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन करे तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ चार्ज कोई चार्ज है जो कि रेस्ट हालत में है. प्लीज़ पे अटेंशन हियर. इफ़ यू टॉक टू ईच अदर देन दिस डेविएट माई अटेंशन, माई कंसंट्रेशन. तो लिहाजा आप लोग आपस में गुफ्तगू ना करें. तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कोई एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, तो इसके गिर्द फील्ड मौजूद होता है. इस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. और चार्जेस से रिलेटेड अब जो भी बात करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे चार्जेस, उसकी रेस्ट हालत में क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है वो यही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या कहता है? आप लोगों ने चैप्टर 6 क्लास 9 में ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें हमने यही बोला था, कायनात में मौजूद हर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. फोर्स जो 2 ऑब्जेक्ट के मास है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल हूबहू वही है. वहाँ पे हम अर्थ की बात करते थे या 2 ऑब्जेक्ट की बात करते थे, यहाँ पे हम 2 चार्जेस की बात करेंगे. वहाँ पर भी रेडियस के स्क्वायर की बात करते थे, यहाँ पर भी डिस्टेंस के स्क्वायर की बात करेंगे. वहाँ पर भी डिस्टेंस के स्क्वायर की बात करते थे और यहाँ पर भी डिस्टेंस के सेम है, लेकिन एक चार्जेस हैं और वहाँ पे क्या था, हमारे पास मासेस था, 2 मासेस. स्टेटमेंट भी तकरीबन सेम आपको नज़र आएगा. स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो याद रखो, 2 सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और 2 डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टी है. चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है? अगर 2 चार्ज सेम हो, पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैग्नेट के 2 सेम पोल आप सामने करते तो वो रिपेल करते हैं, ठीक है. और अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है. अगर आप देखना चाहते हैं कल मैं लेके आता हूँ 2 मैग्नेट, कैसे वो रिपेल करते हैं और कैसे अट्रैक्ट. अच्छा जी, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन. इसमें अट्रैक्शन की भी बात हो सकती है और रिपल्जन की भी. बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. अब जितना इनके एक चार्जेस टू पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको मैथमेटिकली इस तरह, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड that force, that attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between them. समझ आई बात? यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इन्वर्सली. जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो ना, उसको नीचे लिखते हैं आप, 1 करके डिवाइड में लिखते हैं. अब इन दोनों इक्वेशन को हमने यही कंसिडर किया. इधर कंसिडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 विच आर एट डिस्टेंस R. 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करें Q1 और Q2 जो कि एक डिस्टेंस R पे मौजूद हैं. अब कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट लिखा है मैंने, प्रोडक्ट लिखना जरूरी, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम.
अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो इन दोनों की जगह पे एक एफ लिखेंगे, ऊपर Q1 Q2 और नीचे क्या लिखेंगे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हटाते हैं तो इक्वेशन की साइन लिखेंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट, यहाँ पे K कांस्टेंट है, इस K को कूलम्ब कांस्टेंट कहा जाता है, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पर इस लॉ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कांस्टेंट वैल्यू होती है जो है 8.85 10⁻12 कूलम। और अगर आप निकालना चाहे K की वैल्यू कितना है, 4 भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 22/7 और एप्सिलॉन नॉट आपने ये पुट करना है। करने के बाद आपके पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आती है और अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं K की वैल्यू हम यही पुट करके रखें, तो F = K की जगह पे हमने क्या पुट किया, उसकी ये वैल्यू पुट कर दी। कहाँ गई ये वैल्यू, इसकी पुट कर दी K की जगह पे। तो ये फाइनल हमने यहाँ तक डिराइव करना है और ये एडिशनल चीज़ें लिखें तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा पेपर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इलेक्ट्रोस्कोप समझाएँ। क्या समझाएँ? इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।